Hey guys, hello everyone, welcome to my YouTube channel Ask English World. Guys, I am Shahnawaz Alam and once again with you. तो गाइज हमने लास्ट क्लास में आपको एक पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस हमारे चल रहे थे जिनके बारे में लगभग दो तरीके में बता चुका था। एक बात को कहने का तरीका और दूसरा निगेटिव बात को मना करने का तरीका। आज जो हम लास्ट एक क्वेश्चन वर्ड आपको सिखाएंगे जिसमें हम आते हैं कि जो हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान चल रही थी, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तो आज हम उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड का एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ये सेंटेंसेस आते हैं। हम बोलते हैं कि पता नहीं इस समय वह क्या कर रहा होगा, पता नहीं वह कहाँ बैठा होगा, पता नहीं वह किससे बात कर रहा होगा, पता नहीं वह कैसे रह रहा होगा, इस समय पता नहीं वह कितने पैसे कमा रहा होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या कहता है। पहचान तो आपको पता ही है, रहा होगा, रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस की जो पहचान है वो रहा होगा, रही होगी होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस हमारा सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले लगाना है, उसके बाद में विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, देन आपने बी और V4। गाइज ये जो V4 है ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम V4। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनी होगी, सेकंड फॉर्म सुनी होगी, थर्ड फॉर्म सुनी होगी। ये है V4। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है उसको हम बोलते हैं V4। तो V4 के बाद आपने ऑब्जेक्ट रखना है। अब जिन लोगों को क्वेश्चन वर्ड क्लियर नहीं है उन्हें मैं बता दूं क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, किस समय, किसके साथ, यानी कि इंग्लिश में जिनको हम बोलते हैं वाई, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, विद होम, बाय विच मीन्स, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इसको अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को सीखते आ रहे हो आप उस तरीके से। इस समय वह क्या कर रहा होगा, सही है। हम अपने आप से बात कर रहे हैं या फिर सामने वाले से पूछ रहे हैं कि पता नहीं इस समय वह क्या कर रहा होगा, तो आप इजीली क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले लिखोगे व्हाट। व्हाट विल लगाएंगे इसके साथ, व्हाट विल। सब्जेक्ट लगाएंगे जो हकी हमारे पास ये है, व्हाट विल ही। इसके साथ में बी लगाएंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना। रहा होगा, रही होगी वाले में बात को बताते कैसे हैं, मना कैसे करते हैं। सब में विल भी आ रहा था लेकिन बी कहाँ आ रहा, कब आ रहा, निगेटिव वाले में नोट के बाद भी आ रहा था। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है। ऐसे इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही भी आएगा। तो ये सब अपने हिसाब से ध्यान रखना और स्पीकिंग में प्रैक्टिस में यूज करना है सही। इसको गड़बड़ मत कर देना। तो वह इस समय क्या कर रहा होगा। अब हमारी V4 बची, यानी कि वर्ब रखनी है और ing उसमें लगाना है। तो करना होता है डू। अब इसमें कर रहा होगा, ये हो जाएगा डूइंग। व्हाट विल ही बी डूइंग, सही है। ये हो गया व्हाट विल ही बी डूइंग, मतलब वह क्या कर रहा होगा। अब हमारे पास जो बचा ये बचा बस इस समय, सही है। तो इस समय को हम बोलेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ये हो गया हमारा व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम, वह इस समय क्या कर रहा होगा। ऐसे वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे बस आपने एक ही सेंटेंस समझना है, एक ही फॉर्मूला समझना है और हजारों सेंटेंसेस आप इसके जरिए बना सकते हो। आप खुद से करके देखोगे तो जब भी आपको समझ आएगा और ज़्यादा। इसके जैसे सेंटेंसेस आप बनाइएगा कि और हमारी स्पीकिंग में क्या क्या यूज़ हो सकता है और इस वाली पहचान में हम क्या क्या हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये सब आप अपना यूज़ करके देखोगे। सेकंड एग्जांपल में एक लास्ट और आपको बता रहा हूँ, कल तुम इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, सही है। तो कल, तो ये है हमारा, इसको हम लास्ट में भी ले लेंगे। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल तुम इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, तुम इस समय दिल्ली जा रहे होंगे। ओके, ये गाइज एक इसमें मिस्टेक हो गई। आपका ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव बन गया, सही है। ये डायरेक्ट बताने वाला हो गया, कल तुम इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, है ना। दोस्तों वो एक सेंटेंस जो था कल तुम इस समय दिल्ली जा रहे होंगे, वो अफर्मेटिव था। उसको मैंने रफ करके अभी जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस लिख दिया। वो बाई मिस्टेक जो है लिखा गया था। तो चूंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सीख रहे हैं तो हम सीधा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड एग्जाम्पल ही समझेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पता नहीं वह किससे बात कर रहा होगा। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन वर्ड आ गया, पता नहीं वह किससे बात कर रहा होगा, है ना। तो पता नहीं को हम सिंपली बोलेंगे पहले, आई डोंट नो। आई डोंट नो, इसका मतलब हो गया मुझे नहीं पता या पता नहीं वह किससे बात कर रहा होगा। तो इसमें मतलब किससे जो है ये है क्वेश्चन वर्ड। तो हम बोलेंगे बात किससे कर रहा होगा, विद होम। किससे मतलब किसके साथ। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले हम विद होम, आई डोंट नो विद होम
विल लगाएंगे, उसके बाद में विद whom विल, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इसके बाद में बी लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी लिखा है, अब V4 लगा देंगे। तो आई डोंट नो विद whom विल ही बी टॉकिंग। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर था हमारे पास आज ये, और बहुत ही यूज होता है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में भी। अक्सर हम हिंदी में ऐसे ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आप इन सेंटेंस को जब बनाओगे तो कोशिश करना अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में भी इनको यूज करो। और फिलहाल जो है आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज जरूर करना। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस इसका फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिखकर, और आप जो है इसको एक बार समझ के, और इसके जैसे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में ना बनाकर अपने माइंड से अगर समझ आ गया होगा तो बना बना कर देखने हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में उनको यूज़ करना है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द, आपको और न्यू चीज़ें सिखाने के लिए, न्यू एडवांस इंग्लिश सिखाने के लिए। थैंक यू।